नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में जब कठिन समय आता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके पास सहारा होता है ईश्वर। और व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर अपनी प्रार्थना करता है, अपनी बात रखता है। लेकिन हर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती और बहुत बार कठिन से कठिन स्थितियों में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो आखिर प्रार्थना में कौन सी शक्ति है? प्रार्थना करने का तरीका क्या है? प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं होती है? आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात 8:21 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 11:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और बुध तथा शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। कष्ट के समय में, दुख में, तकलीफ में हम अक्सर ईश्वर से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं और बहुत बार प्रार्थना काम करती है, स्वीकार हो जाती है। आखिर ये प्रार्थना होती क्या है और प्रार्थना किस तरीके से काम करती है? देखिए, ईश्वर से अपने मन और अपने हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप ये भी प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। जब आप प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पर काम करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से ढाल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है।
आप इसीलिए देखिए लगभग सारे धर्मों में एक साथ इकट्ठा होकर के पूजा प्रार्थना करने की बात कही गई है। ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन होता है और बड़ी बड़ी आपदाएं और बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती हैं। प्रार्थना पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगातार किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, लगातार कहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं? देखिए, व्यवसाय की तरह की प्रार्थना और लेन देन की प्रार्थना असफल होती है। आप भगवान से कहते हैं कि ये काम करवा दो, लड्डू चढ़ाऊंगा, ये काम करवा दो, कपड़ा चढ़ाऊंगा। ये जो लेन देन की बात है ना, भगवान के साथ आपका कनेक्शन लेन देन का नहीं है, तो लेन देन की जो प्रार्थना है वो असफल हो जाती है। आहार और व्यवहार पर अगर आपका नियंत्रण ना हो तो प्रार्थना अस्वीकृत होती है। आप मांस मदिरा का खूब सेवन करते हैं, लोगों को अपशब्द बोलते हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, और आप चाहते हैं कि कष्ट के समय में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो लोग अपने आहार विहार आचरण पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनकी प्रार्थना भी अस्वीकार होती है। अपने माता और पिता का अगर आप सम्मान नहीं करते तो देखिए, वो जीवंत भगवान हैं, वो जीवित ईश्वर का स्वरूप हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं करते तो भी आपकी प्रार्थना अस्वीकार होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, अगर वो प्रार्थना पूरी हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन भगवान को तो सब पता है
इसीलिए अगर प्रार्थना के पूरा होने से आपको नुकसान हो सकता है तो भी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती है। आप भगवान से वाहन मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी का वरदान दे दो, और आपके साथ लिखा हुआ है कि गाड़ी से दुर्घटना होगी, तो भगवान आपकी कामना पूरी नहीं करेंगे। यानी जिस प्रार्थना के पूरा होने से आपको नुकसान हो सकता है, ऐसी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते। अतार्किक प्रार्थना भी अस्वीकृत होती है। आप कहने लगिए कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे, वो स्वीकार नहीं होगी। किसी की मृत्यु हो गई, उसके अंदर प्राण वापस आ जाएं, ये स्वीकार नहीं होगा। जिन चीजों का कोई तर्क ना हो, जिन चीजों का कोई सर पैर ना हो, ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती है। प्रार्थना पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, लेकिन बेवजह के वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, वैसे तो प्रार्थना का कोई नियम नहीं होता। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीका समझिए कि जिस तरीके से आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ईश्वर तक पहुंचेगी। क्या है वो तरीका? देखिए, सही तरीके से अगर आप निरंतर प्रार्थना करें तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव पैदा होगा। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए, और प्रार्थना उसी तरीके से भगवान से करिए जैसे आप आसानी से अपनी बात अपने माता पिता से, अपने प्रियजनों से कहते हैं, वैसे ही अपनी बात प्रेम से भगवान से कहिए। शांत वातावरण में, खास तौर से मध्य रात्रि में, मिडनाइट में शांति से बैठकर प्रार्थना करिए तो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। प्रार्थना एकांत में करें, मन शांत हो, जगह शांत हो और निश्चित समय पर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, किसी दूसरे के जिंदगी में समस्या आ जाए और अतार्किक बात हो जिसका कोई सर पैर ना हो, ऐसी प्रार्थना ना करें।
अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, बिल्कुल करिए। पहले उस व्यक्ति का चिंतन करिए, पहले उस व्यक्ति को मन में सोचिए और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा। याद रखिए, प्रार्थना के लिए किसी मंत्र की, किसी स्तुति की, किसी लंबे चौड़े व्याख्यान की जरूरत नहीं है। आपका संबंध ईश्वर से वैसा ही है जैसा आपके माता पिता के साथ है। तो जैसे सरल भाषा में आंसुओं से, प्रेम से, दुलार से अपने माता पिता से अपनी बात कहते हैं, वैसे ही अपनी बात आपको ईश्वर से कहनी चाहिए। और निरंतर प्रार्थना करने के बावजूद अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि इस प्रार्थना के पूरा होने में आपका भला नहीं है। तब आप ऐसी प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की प्रार्थना के महत्व के बारे में। अब बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आपकी संतान के स्वास्थ्य में हमेशा समस्या रहती है तो हर बृहस्पतिवार किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें या गाय को केला खिलाएं या किसी मंदिर में केले का दान करें। ऐसा अगर हर बृहस्पतिवार को करें तो आपकी संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा। दिनांक 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।